While I was growing up, I always wondered why my elder sibling is so bossy and the younger one is carefree. मुझे लगता था कि प्रॉब्लम सिर्फ मेरे बहन भाइयों के साथ है, बट आई वॉज शॉक टू नो दैट ये तो हर घर की कहानी है। और जब मैंने इस पे मजीद पढ़ना शुरू किया, देन आई रियलाइज दैट देयर इज अ होल साइकोलॉजी बिहाइंड दिस व्हिच स्टेट्स दैट द सीक्रेट टू सिबलिंग्स पर्सनालिटीज लाइज बिहाइंड देयर बर्थ ऑर्डर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि कैसे आपके बच्चे का बर्थ ऑर्डर उनकी पर्सनैलिटी को शेप करता है। अब बर्थ ऑर्डर का कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल सा है कि आप अपने बहन भाइयों में किस नंबर पे आते हैं, बट ये नंबर कैसे आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट कर सकता है, आज हम ये समझेंगे। इन 1900 ऑस्ट्रियन साइकोथेरेपिस्ट एल्फ्रेड एडलर फर्स्टली proposed the birth order theory, according to which birth order changes the way a family perceives and treats a child, which in turn affects their personality development. According to Adler, firstborn, middle child, youngest और even the only child, सबकी personalities different होती हैं। बहुत से दूसरे psychologists ने भी इसको support किया है। For example, Kevin Lemon, a psychologist, in his book Why Are You the Way You Are, says that the siblings की personality का सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि पेरेंट्स बच्चों को बड़े, छोटे या इकलौते होने के बलबूते पर डिफरेंटली ट्रेन करते हैं। Similarly, Mary Wallace, who has been working as child and family therapist for 20 years, has written a book named Birth Order Blues, in which she says that every position in birth order has its own challenges. Now let's dive into the details. फर्स्ट बॉर्न की पहचान है रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप। फ्रैंक जे सुल्वे ने अपनी रिसर्च में ये सजेस्ट किया है कि पहले बच्चे ज्यादा कॉन्शियस और अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं। अगर हम बात करें इनकी मेन क्वालिटीज की, तो फर्स्ट बॉर्न ज्यादा रिलायबल, स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोलिंग होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स ऑफ फर्स्ट बॉर्न। अकॉर्डिंग टू सुल्वे, फर्स्ट बॉर्न का IQ ज्यादा होता है, वो ज्यादा एकेडमिक अचीवमेंट्स हासिल करते हैं और अडल्टहुड में लीडरशिप रोल्स में जाते हैं। इसका रीजन ये है कि पहले बच्चे को ज्यादा पेरेंटल अटेंशन मिलती है और उनसे बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इसके बरक्स वो बहुत से चैलेंजेस से भी गुजरते हैं, जैसे कि मिशेल पी मेडनबर्ग, हु इज अ चाइल्ड एंड फैमिली थेरेपिस्ट, हैज डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द चैलेंजेस ऑफ अ फर्स्ट बॉर्न। अकॉर्डिंग टू हर, फर्स्ट बॉर्न को नाकामी का डर होता है और उनको ऐसा लगता है कि उनकी सेल्फ वर्थ का ताल्लुक उनकी अचीवमेंट से है। इस वजह से वो जो भी अकम्प्लिश करते हैं वो उनके लिए कभी भी काफी नहीं होता, और क्योंकि उनको गलती करने का डर होता है, इसीलिए सबसे बड़े बच्चे अक्सर कन्वेंशनल पाथ को फॉलो करते हैं। एंड अदर चैलेंज दैट दे फेस इज इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड। दे डोंट लाइक टू चेंज और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में हेजिटेंट होते हैं। मोर ओवर, फर्स्ट बॉर्न्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। From house chores to taking care of younger siblings, they learn to take charge, and that is why they are often perceived as bossy and controlling. सेकेंड चाइल्ड के लिए पेरेंट्स हमेशा कम स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि उनकी अटेंशन डिवाइडेड होती है और वो पहले एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। मिडिल चाइल्ड इज मोस्टली अ पीपल प्लीजर, समवट रिबिलियस और अ पीस मेकर। अगर बात करें इनकी स्ट्रेंथ्स की, तो मिडिल चाइल्ड को अक्सर फॉरगॉटन चाइल्ड कहा जाता है, लेकिन ये बच्चे बहुत अडॉप्टेबल और सोशल होते हैं। According to a research conducted by psychologist Lemon in 2009, मिडिल चाइल्ड को समझना मुश्किल होता है क्योंकि वो अपने एल्डर सिबलिंग को देख के अपनी पर्सनैलिटी शेप करते हैं। He also states that middle children फैमिली में अपनी एक प्रोमिनेंट जगह बनाने की कोशिश करते हैं और इस वजह से उनके सोशल स्किल्स काफी अच्छे होते हैं। ये वजह है कि वो ज्यादा कोऑपरेटिव और डिप्लोमेटिक होते हैं। मजीद ये कि मिडिल चाइल्ड में एक कॉमन ट्रेड पाया जाता है विच इज एग्रीएबलनेस, यानी कि वो दूसरों की ज़रूरतों को खुद की ज़रूरतों पर तरजीह देते हैं। दैट्स वाई दे हैव अ बिग सोशल नेटवर्क। इफ वी टॉक अबाउट देयर वीकनेसेस, रिसर्च शोज दैट वालिदैन अपने बाद में पैदा होने वाले बच्चों को वही कॉग्निटिव सपोर्ट नहीं दे पाते जो उन्होंने फर्स्ट बॉर्न को दी थी, ड्यू टू विच अ मिडिल चाइल्ड ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट गेटिंग लेस इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड देयर सिबलिंग्स, और इसी वजह से उनमें लो सेल्फ एस्टीम और इनसिक्योरिटी जैसे इश्यूज पाए जाते हैं। ऑल्सो दे टेंड टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स outside their families such as through friendship or romantic partnership. Last borns, जिन्हें अक्सर फैमिली के बेबीज भी कहा जाता है, अपने ओल्डर सिबलिंग्स के मुकाबले में स्पॉइल्ड और पैम्पर्ड समझे जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स इस स्टेज तक ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और मे भी बहुत बिजी हो जाते हैं। वो अक्सर पेरेंटिंग में एक केयर फ्री अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। सो इनके बर्थ ट्रेट्स हैं फन लविंग, मैनिपुलेटिव, आउटगोइंग एंड सेल्फ सेंटर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स।
फ्री स्पिरिटेड लास्ट बोन्स अक्सर अपने सिबलिंग्स के मुकाबले में अनकन्वेंशनल एक्सपीरियंसेस और फिजिकल रिस्क्स लेने के लिए ज्यादा घबराते नहीं हैं। वो अक्सर नेचर चार्मर्स होते हैं विद आउटगोइंग एंड सोशल पर्सनैलिटी। यही वजह है कि फेमस एक्टर्स और कॉमेडियंस अक्सर अपने घर में सबसे छोटे होते हैं। चलें अब कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करते हैं जो इनमें प्रॉब्लमेटिक हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लेमन, लास्ट बोन्स अक्सर ये महसूस करते हैं कि जो कुछ भी वो करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उनकी किसी भी अकम्पलिशमेंट को ओरिजिनल नहीं समझा जाता। उन्हें अपनी अचीवमेंट्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि वो अपने सिबलिंग्स के साथ एक कांस्टेंट कंपैरिजन में रहते हैं। Another very interesting fact revealed by Lev is that in large families, if the youngest child is a girl, then she is more dependent because of extra love and care that she receives. Also, last bones use their baby card ताकि वो दूसरों को manipulate कर सकें और अपनी बात मनवा सकें। Dr. Lemon also states that youngest ones are the least disciplined ones. Lastly, parents अक्सर छोटे बच्चों को चोर्स और रूल्स के मामले में छूट देते हैं और उनसे वही स्टैंडर्ड्स फॉलो करवाने में नाकाम रहते हैं जो उनके ओल्डर सिबलिंग्स के लिए सेट किए गए होते हैं। ओनली चाइल्ड होना एक यूनिक पोजीशन है क्योंकि कोई सिबलिंग्स नहीं होते तो वो अपने पेरेंट्स की अटेंशन और रिसोर्सेज के इकलौते हकदार होते हैं। इसीलिए इनको सुपर फर्स्ट बोर्न भी कहा जाता है। इनके मेन ट्रेट्स हैं मैच्योरिटी बियॉन्ड देयर एज, परफेक्शनिज्म, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड एंड लीडरशिप। ओनली चाइल्ड का ये प्रिविलेज कि उनको अपने पेरेंट्स का फुल सपोर्ट हासिल होता है एक तरह से उनके लिए बर्डन भी है क्योंकि पेरेंट्स की सारी एक्सपेक्टेशंस उन्हीं से वाबस्ता होती हैं। साइकोलॉजिस्ट लोरा मिगेरी कहती हैं कि ओनली चाइल्ड अक्सर परफेक्शनिस्ट और इंडिपेंडेंट होते हैं। मजीद ये कि इनमें मैच्योरिटी भी ज्यादा होती है क्योंकि उनका ज्यादा टाइम अडल्ट्स के साथ गुजरता है। सो नाउ वी नो दैट बर्थ ऑर्डर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है जो हमारी पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ्स और स्ट्रगल्स को डिफाइन करता है। लेकिन याद रहे, व्हाइल बर्थ ऑर्डर प्लेज अ रोल, इट डजंट डिफाइन यू कंप्लीटली। आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, कैसे एक्सपीरियंसेस हैं और पर्सनल चॉइसेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड योर चाइल्ड्स एटीट्यूड एंड बिकमिंग अ बेटर पेरेंट। सी यू नेक्स्ट।